हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि अब उन्होंने यू टर्न की झड़ी लगा दी है। अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए कड़े फैसले वापस लिए जा रहे हैं और कल ही हमने जाना था कि कैसे ट्रंप ने मोदी को सबका बाप मान लिया था। जहां उन्होंने कहा था कि मोदी को झुकाया नहीं जा सकता, मोदी बेहद सख्त इंसान हैं और उन्होंने संकेत दिए कि मोदी अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और यही बात अब नजर आ रही है। कल हमने ये भी बताया था कि भारत को चाबहार बंदरगाह पर अमेरिका से छूट मिलने की मांग चल रही है। आपको पता होगा कि इस बंदरगाह पर अमेरिका ने भारत को आखिरी अक्टूबर तक छूट दी थी, जो अब समाप्त हो गई थी। लेकिन अब अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को छूट दे दी है, यानी भारत को खजाना मिल चुका है। कब तक ये छूट मिली है, इसकी चर्चा आगे होगी और इस छूट से कैसे अफगानिस्तान को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है वो भी जाना जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर होगी। वहीं ये भी जानेंगे कि इस बंदरगाह से रूस तक भारत की पहुंच कैसे बढ़ेगी। कुल मिलाकर जैसा कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि चाबहार पोर्ट तुम्हारे बाप का नहीं है, शायद अमेरिका ने भड़के हुए भारतीयों की आवाज सुनी और अब उसने सरेंडर करके भारत को छूट दे दी है। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। मोदी को सख्त इंसान बताना और बार बार दोस्त कहना, यह सब करके ट्रंप ने दिखा दिया है कि जब तक मोदी हैं तब तक अमेरिका भारत को अकड़ नहीं दिखा सकता। और हमने आपको पहले ही कहा है कि मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि भारत पर 50% नहीं बल्कि 15% टैरिफ लगने जा रहा है और इसकी घोषणा बिहार चुनाव के बाद यानी कि 15 नवंबर के बाद हो सकती है। यानी कि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं, वो भारत के सामने सरेंडर करते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा यू टर्न होने जा रहा है, लगभग हो ही चुका है, जहां उन्होंने हाल ही में अपने एक बेहद करीबी देश पर टैक्स लगाया था। लेकिन अब उसी फैसले के खिलाफ अमेरिकी सेनेट में ट्रंप की टैक्स पॉलिसी को लेकर बगावत शुरू हो गई है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जिस देश के खिलाफ ट्रंप ने टैक्स लगाने का फैसला किया था, अब उसी फैसले के खिलाफ अमेरिकी संसद में बिल पास हो गया है। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप उस देश पर टैक्स नहीं लगा पाएंगे। ट्रंप अब पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं और इतना ही नहीं, उनके अपने समर्थक सांसद भी अब उनके इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। माहौल गर्म है, विरोध तेज है और ट्रंप पर दबाव बढ़ चुका है। इस पूरे बवाल के पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो है अमेरिका के किसानों और छोटे व्यापारियों की बदहाली। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जिन इलाकों से ये सांसद चुने गए हैं वही अब ट्रंप की टैरिफ नीति से परेशान होकर खुलकर विरोध में उतर आए हैं। खेतों में घाटा, मार्केट में मंदी और किसानों की चीखें अब व्हाइट हाउस तक गूंज रही हैं। अब आगे हम आपको पूरा आंकड़ा और पूरी डिटेल में बताएंगे, सब कुछ सामने आएगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ट्रंप की एक नीति ने अमेरिका को अंदर से हिलाकर रख दिया है। और अगर यही बिल भारत के लिए भी लागू होता है तो यकीन मानिए भारत की कूटनीति पूरी दुनिया में चमक उठेगी। अब असली सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा देश है जो ट्रंप के टैक्स से बच गया, जिसके लिए अमेरिकी संसद तक खड़ी हो गई। इस पूरे बिल पर चर्चा होगी, आगे खुलासे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब अंत में बुरी तरह से बौखला चुके हैं और उन्होंने 30 साल पुराना फैसला पलटकर पूरे दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ वे नोबेल पीस प्राइज पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो दूसरी तरफ उनके फैसले पूरी दुनिया को हिला रहे हैं। चुनाव जीतने से पहले उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि कुछ ही घंटों में वे यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब हालात उल्टे पड़ चुके हैं। रूस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया है। वो लगातार यूक्रेन में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, एक के बाद एक परमाणु हथियारों और अनलिमिटेड रेंज वाली मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है। वहीं चीन भी परमाणु शक्ति के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई गुप्त रिपोर्टें बता रही हैं कि वो जल्द ही अमेरिका को छूने वाला है। इन हालात ने ट्रंप को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है और बौखलाहट में उन्होंने आदेश दे दिया है कि अब अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करे। अब सोचिए, अमेरिका ने पिछले 30 सालों से कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया था और जब कोई दूसरा देश ऐसा करता था तो अमेरिका खुद उस पर प्रतिबंध लगा देता था। लेकिन अब ट्रंप ने अपने ही 30 साल पुराने फैसले को पलट के रख दिया है। इस एक आदेश ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है और आने वाले वक्त में इसके असर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अमेरिका ने वर्क परमिट को ऑटो रिन्यू होने से आखिर क्यों रोक दिया है। अब तक ऐसा था कि अगर कोई प्रवासी जिसका वर्क परमिट खत्म हो जाता था तो उसे अपने आप 540 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता था। लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है और उसके स्थान पर नए और बेहद कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। इन नियमों के पीछे की मंशा क्या है, इसे भी विस्तार से जानेंगे और फिर जानेंगे कि अमेरिका के किस राज्य ने अचानक से H-1B वीजा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। जी हां, यह बेहद चौंकाने वाली खबर है। इस वीजा पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है और उस राज्य के गवर्नर ने जो बयान दिया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है।
और अंत में सुनेंगे कि आखिर अमेरिका में नया चेहरा पहचान नियम क्यों लागू किया गया है। अब किसी भी विदेशी नागरिक के लिए अमेरिका में घुसना या फिर वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। ये नया नियम किस दिशा में अमेरिका को ले जा रहा है, इसका असर कितना गहरा होगा, इस पर भी चर्चा होगी। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने को लेकर इस बार एक चौंकाने वाला बयान दिया है। बयान ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद ही हार मान ली है। ट्रंप के लहजे में वो आत्मविश्वास नहीं दिख रहा जो कभी पूरी दुनिया को चुनौती देता था। अब उनके शब्दों में थकान है, बेचैनी है और कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ स्वीकार है कि शायद इस बार मंजिल उतनी आसान नहीं रहने वाली है। और आगे जानेंगे कि साउथ कोरिया ने डोनाल्ड ट्रंप को सोने का मुकुट क्यों भेंट किया है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि चाबहार पोर्ट पर मिली छूट भारत के लिए क्यों इतनी अहम है। तो भारत को अमेरिका से जो चाबहार पोर्ट पर पाबंदी से छूट मिली है वो केवल एक व्यापारिक अनुमति नहीं बल्कि एक रणनीतिक जीत है। ये बंदरगाह भारत के लिए पश्चिम एशिया का द्वार है जिसके जरिए वो सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से जुड़ सकता है बिना पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर हुए। भारत ने पिछले साल ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया था ताकि ये पोर्ट लंबे समय तक उसके नियंत्रण में रहे और इससे मानवीय सहायता, व्यापार और सुरक्षा उद्देश्यों को समान रूप से लाभ मिले। अमेरिका की ओर से इस छूट की अवधि अब अगले साल की शुरुआत तक बढ़ा दी गई है जिससे भारत को अपने रणनीतिक मिशन को सुचारू रूप से जारी रखने का अवसर मिला है। अफगानिस्तान को दवाइयां, खाद्य सामग्री और एम्बुलेंस जैसी मददें अब इसी पोर्ट से भेजी जा रही हैं जिससे भारत का प्रभाव वहां लगातार मजबूत हो रहा है। ये बंदरगाह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति का एक मजबूत प्रतीक बन गया है। अब समझते हैं कि रूस और उज्बेकिस्तान चाबहार में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। तो रूस और उज्बेकिस्तान दोनों इस पोर्ट को अपने भविष्य के व्यापारिक नेटवर्क का केंद्र मान रहे हैं। उज्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा डबल लैंडलॉक्ड देश है जिसे किसी समुद्र तक पहुंचने के लिए दो देशों की सीमाएं पार करनी पड़ती हैं। इसलिए वह भारत के चाबहार पोर्ट के जरिए वैश्विक बाजार से सीधा संपर्क चाहता है। रूस भी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के माध्यम से इस बंदरगाह का उपयोग करने की योजना बना रहा है ताकि एशिया और भारत के साथ व्यापारिक मार्ग मजबूत हो सकें। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल पर निर्भर न रहते हुए ये देश भारत के साथ एक वैकल्पिक और विश्वसनीय रास्ता तैयार कर रहे हैं। इससे भारत की स्थिति न केवल क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बल्कि एक भरोसेमंद व्यापारिक केंद्र के रूप में और भी सशक्त हो जाएगी। चाबहार अब केवल एक बंदरगाह ही नहीं बल्कि एशिया की नई रणनीतिक धुरी बन गया है जो भारत को एक निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी की भूमिका में ला खड़ा करता है। अब चलिए जानते हैं कि अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की टैक्स पॉलिसी को लेकर बगावत क्यों मची। तो हुआ यूं कि अमेरिकी सीनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया जहां बहुमत से यह तय हुआ कि कनाडा पर जो टैक्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था उसे खत्म किया जाए। इस फैसले में 50 बनाम 46 के बेहद करीबी अंतर से बिल पास हुआ, लेकिन इस नतीजे ने अमेरिकी राजनीति के अंदर गहरी दरार दिखा दी। अब तक ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन उनके हर फैसले के साथ खड़ी दिखाई देती थी, मगर इस बार पार्टी के अंदर से ही 4 बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ वोट दिया। यह दरअसल एक संकेत था कि ट्रंप की व्यापार नीति अब उनके अपने साथियों के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। वर्जीनिया के डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन ने कहा कि टैक्स की वजह से अमेरिकी किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, महंगाई बढ़ी है और लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें तक महंगी हो गई हैं। अब रिपब्लिकन नेता भी महसूस करने लगे हैं कि आंख मूंद कर ट्रंप का समर्थन करना उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देकर कनाडा से आने वाले सामानों पर भारी टैक्स लगा दिया था, लेकिन अब सीनेट का यह फैसला दिखा रहा है कि अमेरिका के भीतर ही इस नीति को अस्वीकार किया जा रहा है। अब समझते हैं कि एशिया दौरे के दौरान ट्रंप और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव कैसे बढ़ा। तो ट्रंप इस वक्त एशिया में व्यापारिक वार्ताओं में व्यस्त हैं, लेकिन कनाडा के साथ उनकी टक्कर लगातार बढ़ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बार बार बातचीत की पेशकश कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच लगाई गई आयात सीमाओं को हटाया जा सके, लेकिन ट्रंप ने गुस्से में आकर फिर से 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की धमकी दे डाली। कारण बेहद अजीब था क्योंकि कनाडा के ओंटारियो प्रांत में एक विज्ञापन दिखाया गया जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के शब्दों का इस्तेमाल कर ट्रंप की टैक्स नीति की आलोचना की गई थी। ट्रंप इस आलोचना से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय अपमान मान लिया। इस विवाद ने अमेरिकी किसानों, सोयाबीन उत्पादकों और बर्बॉन उद्योग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। रिपब्लिकन नेता मिच मैककॉनल ने खुद कहा कि इन टैक्स नीतियों ने उनके राज्य के 70,000 से ज्यादा फार्मों की कमाई खत्म कर दी है। अब जबकि अमेरिका और कनाडा के बीच हर दिन लगभग 3.6 अरब डॉलर का व्यापार होता है, ऐसे में यह विवाद पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। इसीलिए सीनेट का यह कदम अब ट्रंप की सत्ता को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं कि ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्टिंग दोबारा क्यों शुरू की।
तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 साल से रुकी हुई न्यूक्लियर टेस्टिंग दोबारा शुरू करने का आदेश दे दिया है। उनका कहना है कि रूस और चीन लगातार अपने एटमी हथियारों की टेस्टिंग और तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि अमेरिका अब तक सिर्फ सिमुलेशन और कंप्यूटर टेस्ट पर निर्भर था। ट्रंप को डर है कि अगर ऐसा चलता रहा तो अगले 5 साल में चीन और रूस अमेरिका की बराबरी में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने सीधे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दिया कि अब अमेरिका भी खुलकर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। ट्रंप का दावा है कि उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका की पूरी न्यूक्लियर प्रणाली को आधुनिक बना दिया गया था, लेकिन अब वो इसे और भी मजबूत करना चाहते हैं ताकि कोई भी देश अमेरिका की ताकत को चुनौती नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि उन्हें यह करना पसंद नहीं था क्योंकि न्यूक्लियर हथियारों की तबाही बहुत भयानक होती है, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है ताकि देश सुरक्षित रह सके और विरोधी देश अमेरिका के सामने झुक जाएं। इस फैसले से दुनिया में तनाव की नई लहर उठ गई है, क्योंकि 30 साल बाद कोई सुपर पावर खुलेआम परमाणु धमाका करने जा रहा है। अब जानते हैं कि इस फैसले से दुनिया में क्या असर पड़ सकता है। तो ट्रंप का यह आदेश सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अब तक अमेरिका ने 1992 से न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रोक लगाई हुई थी ताकि परमाणु युद्ध की संभावना कम रहे, लेकिन अब यह रोक खत्म होने का मतलब है कि रूस और चीन भी अपने अपने परीक्षण और तेजी से बढ़ाएंगे। रूस पहले ही पोसाइडन नाम के सुपर टॉर्पीडो और बुरेवेस्तनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। वहीं चीन भी अपनी एटमी शक्ति को तेजी से विस्तार दे रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार अगले 5 साल में चीन न्यूक्लियर क्षमता में अमेरिका और रूस के बराबर पहुंच सकता है। इस वजह से ट्रंप ने इस निर्णय को रणनीतिक समय पर लिया है, जब उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में होने वाली है। यानी अब वैश्विक राजनीति में परमाणु युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है और दुनिया एक बार फिर पुराने शीत युद्ध के दौर में लौटती नजर आ रही है। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका ने वर्क परमिट का ऑटो रिन्यूअल क्यों रोका। तो अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अब वो हर विदेशी कर्मचारी की पृष्ठभूमि को गहराई से जांचना चाहता है। पहले जब किसी प्रवासी का वर्क परमिट खत्म हो जाता था तो उसे अपने आप 540 दिन की एक्सटेंशन मिल जाती थी। इससे लाखों लोग बिना किसी देरी के काम करते रहते थे, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी। सरकार का मानना है कि इतने लंबे समय तक बिना दोबारा जांचे किसी विदेशी को काम करने देना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क पैदा कर सकता है। अब हर विदेशी को अपने वर्क परमिट को समय रहते यानी एक्सपायरी से पहले 180 दिन के भीतर रिन्यू कराना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे अस्थायी रूप से नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यह नियम 30 अक्टूबर 2025 के बाद से लागू हो गया है और पुराने केसों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं कि इस नए नियम का सबसे बड़ा झटका भारतीय प्रवासियों को क्यों लगेगा। तो अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है, खासकर आईटी, मेडिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर में। पहले वे बाइडेन प्रशासन के नियमों का फायदा उठाकर अपने वर्क परमिट खत्म होने के बाद भी काम जारी रख सकते थे, लेकिन अब उन्हें हर बार नई जांच और कागजी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसका मतलब है कि नौकरी में देरी, सैलरी पर असर और मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में H-1B वीजा फीस को $1 लाख तक बढ़ा दिया है ताकि केवल हाईली स्किल्ड वर्कर ही अमेरिका जाएं। यह कदम विदेशी प्रतिभाओं के लिए नई मुश्किलें लेकर आया है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस ने भी यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया है कि विदेशी कर्मचारियों की जगह स्थानीय अमेरिकियों को भर्ती करें। यह पूरा अभियान दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन अब अमेरिका फर्स्ट नीति को पूरी तरह लागू कर रहा है और इसका सबसे बड़ा असर भारतीय सपनों पर पड़ने वाला है। अब समझते हैं कि फ्लोरिडा ने आखिर H-1B वीजा पर रोक क्यों लगाई। तो फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस ने एक बड़ा और विवादित फैसला लेते हुए राज्य की यूनिवर्सिटीज में विदेशी कर्मचारियों को H-1B वीजा पर नियुक्त करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब से सिर्फ अमेरिकन नागरिक और फ्लोरिडा के स्थानीय लोग ही इन नौकरियों के हकदार होंगे। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सरकार की जांच में सामने आया कि कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज चीन और अन्य देशों से लोगों को बुलाकर ऐसे पदों पर भर्ती कर रही थीं जिन्हें अमेरिकी नागरिक आसानी से भर सकते थे। डिसैंटिस का कहना है कि टैक्स पेयर्स के पैसों से चलने वाले संस्थानों में विदेशी कर्मचारियों को रखना स्थानीय अमेरिकन ग्रेजुएट्स के साथ अन्याय है। इसीलिए उन्होंने साफ संदेश दिया कि जब हजारों योग्य अमेरिकी छात्र हर साल पढ़ाई पूरी कर रहे हैं,
तो फिर विदेशियों को मौका देने का कोई औचित्य नहीं बनता। यह कदम न सिर्फ नौकरी के अवसरों को अमेरिकन लोगों तक सीमित करेगा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को भी खत्म करेगा। अब जानते हैं कि इस फैसले का असर फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटीज और अमेरिकन नौकरी बाजार पर क्या पड़ेगा। तो इस निर्णय के बाद फ्लोरिडा की सभी यूनिवर्सिटीज को अब अपने स्टाफिंग पैटर्न को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। जो विभाग अब तक विदेशी प्रोफेसरों या तकनीकी विशेषज्ञों पर निर्भर थे, उन्हें अब अमेरिकन ग्रेजुएट से वो जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को योग्य अमेरिकी नहीं मिलते तो उसे अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स की क्वालिटी पर काम करना चाहिए। इसके अलावा राज्य ने डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन यानी DEI प्रोग्राम्स में दी जा रही करोड़ों डॉलर की ग्रांट्स को भी खत्म या फिर दूसरे क्षेत्रों में लगाने का निर्णय लिया है। इससे विदेशी नियुक्तियों पर लगाम लगेगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर रोजगार मिलेगा। डिसेंटिस ने उदाहरण देते हुए कहा कि अब किसी कंप्यूटर कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर या स्पेन से आए स्विम कोच को H-1B वीजा पर नौकरी नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर यह फैसला अमेरिका में हायर अमेरिकन फर्स्ट नीति का सबसे सख्त रूप है, जो दिखाता है कि अब अमेरिकी सरकार अपने लोगों के हितों को सर्वोपरि रखेगी। आइए अब जान लेते हैं कि अमेरिका ने नया चेहरा पहचान नियम क्यों लागू किया है। तो अमेरिका अब अपनी सीमाओं को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहता है। इसी मकसद से US कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने एक नया नियम बनाया है, जिसमें हर विदेशी नागरिक का चेहरा स्कैन किया जाएगा, चाहे वो किसी देश का छात्र हो, पर्यटक हो या काम के लिए आया व्यक्ति हो। सभी की एंट्री और एग्जिट पर फोटो ली जाएगी, यानी कि जब वो देश में एंट्री लेंगे या देश से बाहर जाएंगे तो उनकी फोटो ली जाएगी। पहले इस सिस्टम में कुछ अपवाद थे, जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चे और 79 साल से ऊपर के बुजुर्ग, लेकिन अब किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। इस तकनीक का मकसद यह है कि अमेरिका में जो लोग वीजा लेकर आते हैं और समय पूरा होने के बाद भी नहीं लौटते, उन्हें तुरंत ट्रैक किया जा सके। इससे नकली पासपोर्ट या फर्जी पहचान वाले लोगों को पकड़ना आसान होगा और देश की सुरक्षा एजेंसियां हर व्यक्ति की पहचान वास्तविक डेटा से जोड़ पाएंगी। अमेरिका का मानना है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी और देश में घुसपैठ की घटनाएं काफी हद तक कम होंगी। अब समझते हैं कि इस नियम को लेकर विरोध क्यों बढ़ रहा है। तो इस चेहरे की पहचान वाले नियम के खिलाफ कई मानवाधिकार संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और इमिग्रेंट डिफेंस प्रोजेक्ट जैसी संस्थाओं का कहना है कि फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में कई खामियां हैं। ये सिस्टम अक्सर नस्लीय पूर्वाग्रह के कारण गलत पहचान कर सकता है, जिससे निर्दोष लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर कई बार डार्क स्किन टोन या चेहरे की बनावट के कारण मशीन किसी व्यक्ति को अपराधी के रूप में पहचान लेती है। विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि इससे निजता का हनन होगा, क्योंकि सरकार हर व्यक्ति के चेहरे का डेटा अपने सर्वर में जमा करेगी, जिसे भविष्य में किसी भी उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम पूरी तरह कानूनी है और इससे देश की सुरक्षा को नया आयाम मिलेगा। सरकार का यह भी तर्क है कि जो व्यक्ति नियमों का पालन करेगा, उसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह यह फैसला जहां एक ओर सुरक्षा के नाम पर क्रांतिकारी बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नागरिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। चलिए अब समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकते। तो अमेरिकी कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, इसलिए वे तीसरी बार इस पद के लिए नामांकन नहीं कर सकते। ये नियम अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन में तय किया गया है, जो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अधिकतम सीमा को 2 बार तक सीमित करता है। ट्रंप ने इसी कानूनी प्रावधान को लेकर अपनी निराशा जताई और कहा कि अगर कानून अनुमति देता तो जनता निश्चित रूप से उन्हें फिर से चुनती। ट्रंप को लगता है कि यह नियम उनकी लोकप्रियता और उनके समर्थकों की इच्छा के बीच दीवार बन गया है। वे इसे न केवल अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए नुकसान मानते हैं, बल्कि जनता के अधिकारों की भी सीमा समझते हैं। अब जानते हैं कि साउथ कोरिया में ट्रंप को मिला सम्मान कितना खास था। तो साउथ कोरिया की राजधानी में राष्ट्रपति ली जय-म्यांग ने डोनाल्ड ट्रंप को देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा प्रदान किया। यह पुरस्कार साउथ कोरिया में केवल विशेष मित्र देशों के नेताओं को दिया जाता है। इसके साथ ही ट्रंप को सोने का मुकुट भी भेंट किया गया, जो कोरियाई संस्कृति में राजसी सम्मान का प्रतीक है। यह सम्मान उनके नेतृत्व की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रभाव को भी दर्शाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको टीम विक्रम की वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।